सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, कल हमने 8वीं कक्षा के पाठ लाख की चूड़ियों का अध्ययन किया था। मुझे आशा है आपने उसे ध्यान से सुना होगा और जो उसके मुख्य बिंदु हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। और जिन बच्चों की नोटबुक पूरी होनी रहती है वो अपनी नोटबुक भी पूरी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एक बच्चे और बदलू काका की कहानी को। एक बच्चे और बदलू काका के संबंधों को, एक बच्चे के प्रति एक व्यक्ति के प्यार को। छोटा बच्चा लेखक जब गांव में जाता था तो सबसे पहले बदलू काका से मिलने के लिए जाता था, क्योंकि वो उसे छोटी छोटी रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ देता था और बच्चा उसे लेके बहुत खुश होता था। लेकिन कुछ सालों के बाद जब बच्चा गांव में आता है और बदलू काका से मिलता है तो उससे बदलू काका का दर्द देखा ना गया, क्योंकि आज के औद्योगिकरण ने बदलू काका की जो लाख की चूड़ियों का व्यापार था उसे ख़त्म कर दिया था। इस लेसन के अंदर, इस पाठ के अंदर, औद्योगिकरण के कारण गांव के जो लघु उद्योग हैं उनके ख़त्म होने की कहानी को बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके जो मुख्य बिंदु, जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उन्हें दोहराएंगे और मुझे आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ, पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। किसने लिखा है इसको? कामता नाथ जी ने। किसने लिखा बच्चों? कामता नाथ जी ने। ये कहानी किसने लिखी है? लेखक कामता नाथ जी ने। तो सबसे पहले करते हैं हम इसके खालिस्तान बच्चों। खालिस्तान भरो। बदलू का डैश कुछ ऊंचे पर बना था। तो क्या बना था बच्चों? बदलू का मकान बना था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो प्यारे बच्चों, अगला खालिस्तान क्या है? बदलू यह कार्य सदा एक ही खालिस्तान पर बैठकर किया करता था। तो बच्चों कहाँ पे करते थे वो काम? बैठ के मचिए पर। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था। अगला खालिस्तान कौन सा बच्चों? बदलू डैश था। बदलू क्या था बच्चों? मणिहार था। बदलू मणिहार था। बच्चों आगे देखिए। आजकल सब काम डैश से होता है। किससे होता है बच्चों आजकल सब काम? मशीन से होता है। आजकल सब काम मशीन से होता है। अगला देखिए बेटा खालिस्तान। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने डैश काट दिए। तो क्या
मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। तो प्यारे बच्चों, अगला खालिस्तान देखते हैं कौन सा है। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे खालिस्तान थे, यह पूरे हो चुके हैं। अब आगे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न उत्तर है, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता है। बदलू काका थे जो मनीहार थे, वो लेखक को क्या बनाकर देते थे बच्चों? रंग बिरंगी लाख की गोलियां। क्या देते थे बच्चों वो लेखक को जब वो बचपन में छोटे थे, जब उनके पास आते थे वो मिलने के लिए? रंग बिरंगी लाख की गोलियां। तो प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 2, बदलू काका चूड़ियाँ किससे बनाता था? बदलू काका चूड़ियाँ किससे बनाता था बच्चों? लाख से बनाता था। किससे बनाता था बच्चों? चूड़ियाँ लाख से बनाता था। प्रश्न नंबर 3, बदलू चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? क्या लेता था बच्चों, याद है आपको? क्या लेता था वो? अनाज लेता था। प्यारे बच्चों, बदलू चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? वह बदले में लोगों से अनाज लेता था। क्या लेता था बच्चों? अनाज लेता था। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने नोटबुक पूरी नहीं कर रखी थी या किसी का कुछ रहता है काम, तो ये आप वीडियो रोक रोक के बीच बीच में अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हो और याद कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया था? लेखक ने बदलू काका को क्या नाम बताया था बच्चों? जनार्दन। क्या नाम बताया था? जनार्दन। प्रश्न नंबर 5, जब लेखक बदलू काका से लंबी अवधि के बाद मिलने गया तो वह किस बीमारी से पीड़ित था? तो किस बीमारी से पीड़ित था बच्चों वो? खांसी से पीड़ित था। फसली खांसी से, जो मौसमी खांसी होती है, जो जब मौसम बदलता है ना तब वो खांसी हो जाती है, तो उसे कहते हैं फसली खांसी या मौसमी खांसी, जो कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। तो बच्चों क्या बीमारी थी उनको? फसली खांसी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो बच्चों, क्या इस प्रश्न का उत्तर? लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि जब वह वहां से लौटता था तो उसे ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी। तो उसे क्या मिलता था वहाँ से? ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां। तो प्यारे बच्चों, इसमें आगे क्या है? लेखक उसे बदलू काका ना कहता था। क्या कहता था वो उनको? लेखक उसे बदलू काका ना कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे इसी नाम से पुकारते थे। वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है?
तो बच्चों क्या है इस प्रश्न का उत्तर? वस्तु विनिमय क्या होती है बच्चों? वस्तु के बदले में वस्तु देना। यह जो पद्धति थी ये पहले प्रयोग की जाती थी। अब सब लोग चीज़ें पैसे से खरीदते हैं, लेकिन पुराने समय में बच्चे चीज़ें पैसों से नहीं खरीदते थे, वस्तु के बदले में वस्तु देते थे और वस्तु के बदले में वस्तु लेते थे। वस्तु विनिमय की पद्धति में वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। इसमें वस्तु को पैसे से नहीं खरीदा जाता, बल्कि वस्तुओं के बदले में वस्तुएं ही दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कौन सा है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में क्या है कि जो मशीनी युग आया है, जो नया युग आया है, शहरीकरण से औद्योगिक विकास हुआ है, लेकिन उससे गांव के जो लघु उद्योग थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस प्रश्न में इसी बात का हमने उत्तर देना है। लेखक कहता है कि किस प्रकार मशीनों के अंधाधुंध क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने से कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। लेखक कहता है कि किस प्रकार मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अनेक कारीगर भूखमरी तथा गरीबी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनका स्थान मशीनों ने ले लिया है। तो प्यारे बच्चों, क्या था इस प्रश्न में? क्योंकि जो काम 10 व्यक्ति करते थे, मशीन में वो एक ही मशीन के द्वारा वो सब काम हो जाता है। इस वजह से आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुत से लोगों के हाथ काट दिए हैं, मतलब उनको बेरोजगार कर दिया है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो प्यारे बच्चों, अगला क्या है प्रश्न? बदलू अपना रोजगार छिन जाने से बहुत परेशान था। बदलू अपना रोजगार छिन जाने से बहुत परेशान था। वह कांच की चूड़ियों को पसंद नहीं करता था, परंतु आज उसकी लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियाँ ले चुकी थी। यही बात वह लेखक से छिपा न सका। तो मतलब जो बदलू काका था उसका रोज़गार बहुत कम हो गया था, लगभग ख़त्म ही हो चुका था। इसी वजह से वो दुखी था और ये बात उनकी लेखक से छिप न सकी। जब लेखक उनको मिलने बहुत सालों के बाद आए थे तो उनके मन की ये व्यथा, उनका मन का जो दुख लेखक के सामने प्रकट हो गया था। तो यही कहा गया इसमें कि बदलू के मन की जो व्यथा था, जो दुख था, वो छिप न सका। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया बच्चों? मशीनी युग के कारण बदलू की लाख की चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई। बदलू के मतलब मशीनी युग से कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो गया था। इस वजह से उनकी जो लाख की चूड़ियाँ जो थोड़ी सी महंगी होती हैं वो बिकनी कम हो गई थी। मशीनी युग के कारण बदलू की लाख की चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई। वह बेरोजगारी व भूखमरी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? क्या क्या चीज़ें बनती हैं? देखो बच्चों,
लाख की वस्तुएं गुजरात, बंगाल तथा राजस्थान में बनती हैं। लाख से सजावटी सामान, खिलौने तथा गहने भी बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाख से क्या क्या बनता है? सजावटी सामान, खिलौने तथा गहने। और कहाँ कहाँ पे मिलता है लाख? लाख की वस्तुएं सबसे ज़्यादा गुजरात, बंगाल तथा राजस्थान में बनती। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो लाख की चूड़ियों का पाठ के जो मुख्य प्रश्न उत्तर थे वो हमने कर लिए हैं। मुझे आशा है आप इसे ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसे याद भी करेंगे। जिन बच्चों की नोटबुक पूरी होनी रहती है या जिनकी लिखाई साफ़ नहीं थी, तो वो दोबारा से भी अपनी नोटबुक साफ पूरी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।